बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबू अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोवर्ट ट्रूथ्स। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि ख़ुद को जमहूरी कहने वाले फ़ौज को कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। ये सारे माफिया अपने मफादात की जंग में कुछ भी करने को तैयार हैं। इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये हुकूमत गिरा दो। ये बात उन्होंने कब और किस मौका पर और किसके सामने कही है, इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल कोवर्ट ट्रूथ्स सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। तो ख़बर की तफसील में चलते हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो आपने फिगर्स बताई मैं शायद गलत हो जाऊँ। 16,000 किलोमीटर, 16,000 और 6,118। हाँ, तो ये जो आपने जो हुकूमत अपने आप को कहती थी कि वो सड़कें बना रही है, तो उससे आपने ये साबित किया कि और भी बहुत काम कर सकते हैं सड़कों बनाने के अलावा, लेकिन सड़कें भी हमने 3 गुना ज़्यादा बनाई हैं। जी, मैं अपने सारे साउथ पंजाब के मिनिस्टर्स, मेंबर्स नेशनल असम्बली, मैं आप सबको इस चीज़ की मुबारक देता हूँ कि ये जिस तरह शाह महमूद ने कहा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सड़क है जो 3 ज़िलों को जोड़ देगी और जो ट्रैवल टाइम है वो कम कर देगी। और इससे हमें पता है कि और भी जिस तरह की कई सड़कें ऐसी होती हैं जिससे सारी इकनॉमिक एक्टिविटी बदल जाती है, एरिया की इकनॉमिक्स बदल जाती है, तो इंशाल्लाह ये वो सड़क साबित होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोधरा ता मुल्तान शाहराह की अपग्रेडेशन मंसूबा के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जनूबी पंजाब के तमाम अरकान असम्बली को मुबारकबाद देता हूँ। कई सड़कें ऐसी होती हैं जिससे माशी सूरत हाल बदल जाती है। जब हम आए तो पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि कहाँ है नया पाकिस्तान। पहले हफ्ते में कहा जा रहा था कि हुकूमत नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे हैं। अपोजिशन ने तो तनकीद करनी थी, उनको पता था कि NRO नहीं मिलना, हमें मुसलसल तनकीद सुननी पड़ी। ऐसा तासर दिया गया कि एक बटन ऑन कर दें तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। इमरान खान ने कहा कि माशरे में तब्दीली बगैर जिद्दोजहद के नहीं आती। स्टेटस को ऐसा निज़ाम है जिसमें लोगों ने पंजे गाड़ लिए हैं। पंजे गाड़ने वाला स्टेटस को इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहा है। जिद्दोजहद के बगैर तब्दीली नहीं आती। ये ऐसा है जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी लेना ऊंच नीच आती रहती है, मगर 1947 तक मुसलमानों ने मुसलसल जिद्दोजहद की। माफियाज के हवाले से वो कह रहे थे कि माफिया से आज़ादी हो या करप्ट निज़ाम से, ये एक जिद्दोजहद का नाम है। मैं समझता हूँ निज़ाम बदलने के लिए पाकिस्तान में 1947 के बाद ये बड़ी जिद्दोजहद चल रही है। आज जो पाकिस्तान जिद्दोजहद कर रहा है ये आइंदा नस्लों के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की मौजूदा जिद्दोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए है और कानून की हुक्मरानी से ही माशरा बदलता है। वज़ीर आज़म ने कानून की हुक्मरानी से मुतल्लिक़ कहा कि जब ताकतवर कानून के नीचे आता है तो माशरा ऊपर जाता है। जहाँ कानून की हुक्मरानी है वहाँ कोई चीनी कब्ज़ा माफिया नहीं है। खुद को जमहूरी कहने वाले फ़ौज को कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। ये सारे माफिया अपने मफादात की जंग में कुछ भी करने को तैयार हैं। इन माफिया के मुल्क से बाहर अरबों डॉलर हैं। इनकी चोरियाँ सामने आ रही हैं। इनकी कोशिश है कि किसी न किसी सूरत ही हुकूमत गिरा दें। कोरोना सूरत हाल के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हमने फैसले किए, कोरोना सूरत हाल से हमें अल्लाह ने निकाला है। कोरोना सूरत हाल में आज भारत की ग्रोथ -7 हो गई है। हमने कोरोना के दौरान मईशत और लोगों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा ईमान है सबसे मुश्किल वक्त से हम निकल गए हैं। पाकिस्तान अब वहाँ से सफ़र शुरू करेगा जब एशिया में 4थे नंबर पर था। वज़ीर आज़म का कहना था कि पहले शुगर मिल्स पैसे नहीं देते थे, अब किसान को पैसे लेकर दिए। किसानों को अब वक्त पर पैसा मिला तो रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसान पैसा बनाता है तो फेयर फ्लैट नहीं लेता बल्कि अपनी ज़मीन पर लगाता है। सी पैक के हवाले से इमरान खान ने कहा कि चीन के साथ सी पैक के अगले फेज़ में जा रहे हैं।
اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا، یہ ایک میں اپنی طرف سے ایک بات شامل کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں کہ چین نے تو سی پیک کا منصوبہ چھوڑ دیا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ اس حکومت سے خوش نہیں ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ خبر ہے کہ سی پیک کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ سی پیک کے اگلے فیز میں جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چین چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. بہرحال اسپیشل اکنامک زون کے ذریعے ایکسپورٹ کو اوپر لے کر جائیں گے. پہلی بار کوئی حکومت آئی ٹی پر زور دے رہی ہے. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ 90 ارب روپے ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کلین انرجی کے ڈیمز بنانے پر زور دے رہے ہیں. کلین انرجی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فضائی آلودگی، ماحول کی آلودگی نہ ہو. تو اس بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کلین انرجی ڈیمز بنانے پر زور دے رہے ہیں. ماضی میں حکومتیں الیکشن کا سوچتی تھی، ڈیمز کا نہیں، اور یہ بات ان کی حقیقت ہے کہ جنرل ایوب خان صاحب کے دور کے بعد کوئی بھی ڈیم نہیں بنا پاکستان میں آج تک. مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم گلوبل وارمنگ سے اپنے ملک اور آئندہ نسلوں کو بچا رہے ہیں. نیشنل پارکس، 10 ارب درخت اور ڈیمز سب آئندہ نسلوں کے لیے ہیں. سیاحت کے فروغ کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے بہت مواقع ہیں، مگر کسی نے نہ سوچا کرونا میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں سیاحت سب سے زیادہ متاثر ہوئی. ویکسین کے ذریعے کرونا سے بچاؤ اور سیاحت کو فروغ ملے گا. صرف سیاحت سے ہم اپنے زر مبادلہ کو بڑھا سکتے ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ قوم سے کہنا چاہتا ہوں برا وقت نکل گیا ہے، اب دولت میں اضافے کا وقت ہے. اب یہ وقت آگے بڑھنے، نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا وقت ہے. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سب سے زیادہ مراعات دی. ہاؤسنگ منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا اصل منصوبہ ابھی پروان نہیں چڑھا، کیونکہ ہمارے بینکوں کو لوگوں کو چھوٹ پر قرضے دینے کی عادت نہیں تھی. فورکلوجر لا عدالت سے منظور کرایا، اب پورا زور نیا پاکستان ہاؤسنگ پر ہے. تنخواہ دار اور مزدور طبقہ تو سوچ نہیں سکتا کہ اپنا گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت لوگ اپنا گھر کرایہ کی صورت میں دے کر بنا سکتے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار بڑھتا ہے. آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو اور خوشخبریاں دیتا جاؤں گا. جی تو ویورز، یہ تھی کچھ ڈیولپمنٹس جن سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں اور کورونا سے محفوظ رہیں. اللہ حافظ.